नमस्ते बच्चों। आइए आज हम लोग वर्ग 6 में जो अध्याय 4 हम लोग का है उसमें हम लोग आज मानचित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। ये वर्ग 6 का अध्याय 4 है जो मानचित्र के बारे में हमको बहुत सारी बातें बतलाने वाला है और बहुत ही रोचक जानकारियाँ जो आपको बहुत ही काम आने वाली है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या है, इसके अर्थ के बारे में, मानचित्र के अर्थ के बारे में जानेंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे, एटलस किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग मानचित्र के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे कि ये मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि मानचित्र किसको कहते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचे गए चित्र को ही मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र एक बड़े क्षेत्र का छोटा रूप चित्रण है। आप लोग भी देखते होंगे अपनी भूगोल की किताबों में या इतिहास की किताबों में या अन्य कई किताबों में कि किसी न किसी तरह का मानचित्र वहाँ बना रहता है। जैसे सबसे साधारण सा जो मानचित्र हम लोग देखते हैं वो है हमारे देश का मानचित्र, भारत का मानचित्र। तो भारत का मानचित्र आप लोग कई जगह देखते होंगे और ये देखते होंगे कि कितना छोटा सा एक मानचित्र है एक पेज पर, जो कि पूरे भारतवर्ष को दर्शाता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का एक भाग जो कि भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग एक पेज में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक चपटी सतह है और यह एक मानचित्र है। माने एक बड़ा सा क्षेत्र, एक बड़ा सा भूभाग जिसको हम बहुत छोटे से पन्ने पर दिखाने का प्रयास करते हैं या दिखाते हैं, उसको मानचित्र कहते हैं। मानचित्र की उपयोगिता क्या है? ऐसे तो हम लोग पूरे विश्व को और विश्व के पृथ्वी के भागों को हम लोग ग्लोब के माध्यम से दिखा चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो फिर मानचित्र की आवश्यकता क्यों है? तो पूरी पृथ्वी के आकार एवं मुख्य जानकारी के अध्ययन हेतु ग्लोब उपयोगी होता है। क्योंकि ग्लोब का आकार पृथ्वी के आकार के जैसा होता है, तो अगर पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में अगर हमको जानना है तो हम लोग ग्लोब का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें किसी देश, किसी राज्य या वहाँ के किसी गांव या शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो ग्लोब उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब में इतनी सारी छोटी छोटी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमको मानचित्र उपयोगी होता है। मानचित्र में हमें किसी स्थान विशेष के बारे में ग्लोब की अपेक्षा बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ग्लोब में हमको बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन मानचित्र में हमको ग्लोब की अपेक्षा बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। एक और मानचित्र के बारे में अच्छी बात यह है कि मानचित्र को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना काफ़ी आसान होता है। ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उतनी आसानी नहीं होती है, लेकिन मानचित्र को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने मानचित्रों की एक किताब देखी होगी, ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे मानचित्र और विभिन्न प्रकार के मानचित्र रहते हैं। इस किताब को ही हम लोग एटलस कहते हैं। बहुत सारे मानचित्रों को और जो विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं उसको जब एक पुस्तक की शक्ल दे दी जाती है, पुस्तक का रूप दे दिया जाता है, तो इसे हम लोग एटलस कहते हैं। और यह एटलस जो है वो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बिना भूगोल का अध्ययन
अधूरा कहा जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में आपके लिए वर्ग 6 में कुछ मुख्य मानचित्रों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। सबसे पहले भौतिक मानचित्र हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, झीलों को, नदियों को, महासागरों को, इन सारी चीज़ों को जिस मानचित्र में दर्शाया जाता है, ऐसे मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। अर्थात भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की भौतिक आकृतियों को या प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है। इस मानचित्र में पृथ्वी की विभिन्न आकृतियों को रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नीले रंग से जल को प्रदर्शित किया जाता है, हरे रंग से मैदान को प्रदर्शित किया जाता है, पीले रंग से पठार को प्रदर्शित किया जाता है और लाल रंग से पर्वत को प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ऊपर में पूरा लाल रंग का जो हिस्सा है या मैरून कलर का जो हिस्सा है, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे जो ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये मैदानी भाग है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये पूरा ग्रीन कलर का हिस्सा जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मैदानी भाग है। ये पीले रंग का हिस्सा जो है ये पठारी भाग है, और ये नीले रंग का हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये जल है। तो इस प्रकार से भौतिक मानचित्र में पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, महासागरों को दिखलाया जाता है। ऐसे मानचित्रों को हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र किसको कहते हैं? तो जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, किसी देश के, किसी महादेश के राज्यों को, देशों को, नगरों को, शहरों को, गांवों को और उनकी सीमाओं को दर्शाता हुआ जो मानचित्र होता है, ऐसे मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यहाँ नीचे आपको झारखंड का, हमारे राज्य का एक राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि झारखंड के जो 24 ज़िले हैं, उन 24 ज़िलों को दिखलाया यहाँ पर गया है और उनकी सीमाएं भी दिखाई गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि कौन सा ज़िला किस दिशा में कितनी दूर तक फैला है और उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं। तो इस प्रकार से इस तरह के मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और अंत में थीमेटिक मानचित्र होता है। ऐसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियाँ हमको प्राप्त होती हैं। विशेष जानकारी मतलब जैसे हम हमारे देश के सड़कों के बारे में जानना चाहते हैं तो सड़क का मानचित्र, हमारे देश में होने वाली वर्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो वर्षा का मानचित्र, वनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वन का मानचित्र, रेल के बारे में जानना चाहते हैं तो रेल का मानचित्र। इस तरह के अनेक विशेष जानकारियां देने वाले मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे रेल मानचित्र एक थीमेटिक मानचित्र है, वन मानचित्र एक थीमेटिक मानचित्र है, वर्षा मानचित्र एक थीमेटिक मानचित्र है, सड़क वितरण मानचित्र एक थीमेटिक मानचित्र है। इस तरह के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र होते हैं। और आपको इसमें चित्र में दिखलाया भी गया है। यह भारत का वर्षा मानचित्र है और यह हमें दिखला रहा है कि कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश जुलाई के महीने में होती है। इस मानचित्र से स्पष्ट हो रहा है। जैसे ये एक बीच में जो हिस्सा दिख रहा है वो 350 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब भारत के इस क्षेत्र में 350 मिलीमीटर की बारिश होती है। तो इस प्रकार से ऐसे मानचित्रों को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो 3 प्रकार के मानचित्र हो गए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातों की जानकारियाँ प्राप्त कर ली। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और मुख्य जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। धन्यवाद।